जय बोलो देवादिदेव एकहजार श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मेरे श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें सहज प्राप्त होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो किसी की कृपा से मिलती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे हम अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो केवल पुण्य संयोग से प्राप्त होती है। मैं अपनी बात को स्पष्ट करूं, हमें जन्म मिला, शरीर मिला, ये सहज मिल गया। इसके लिए हमें कोई अपनी ओर से प्रयास नहीं करना पड़ा, और जन्म के साथ ही माँ का दूध भी मिल गया। ये सहज प्राप्त संयोग है। माता पिता ने हमारा लालन पालन किया, उनकी कृपा से पल पोस कर हम बड़े हुए। ये उनके सहयोग मूलक कृपा का परिणाम है। मेहनत करके पढ़ लिख कर योग्य बने, परिश्रम करके धन पैसा कमाया, ये हमने प्रयास पूर्वक संपादित किया, और इन सबको प्राप्त करने के साथ जो सद्बुद्धि है वो न तो सहज प्राप्त होती, न कृपा से मिलती, न परिश्रम से पाया जा सकता, वो तो केवल पुण्य के संयोग से फलती है, जो महादुर्लभ है। आप सब बड़े भाग्यशाली हो कि आपको प्रारंभिक 3 तो मिले ही, मिले कि नहीं मिले? सहज प्राप्त संयोग भी अनुकूल, संयोग भी आपके माता पिता का इतना अच्छा हुआ कि उत्तम संस्कार के साथ लालन पालन हुआ, और आपने जी तोड़ परिश्रम भी किया कि खूब अच्छे से पढ़ लिख गए, और न केवल पढ़े लिखे हो अपितु धन संपत्ति वैभव और संसार के सारे अनुकूल संयोग भी लगभग अर्जित कर लिए। इन 3 के साथ जो चौथा है सबसे दुर्लभ, वह है सद्बुद्धि। बुद्धि मिलना दुर्लभ नहीं है, बुद्धि तो सबके पास है, पर सद्बुद्धि की उपलब्धि महादुर्लभ है। और मैं मानता हूँ यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं वे सद्बुद्धि संपन्न लोग हैं, है ना? तालियां तो बजा रहे हो, थोड़ा जोर से बजा दो। अब आपने अपनी ओर से ये कह तो दिया कि हम सद्बुद्धि के धनी हैं, है कि नहीं? पहले और बोलो, हाँ जोर से बोलो थोड़ा।
अब सद्बुद्धि के धनी हो तो उसके लक्षण भी तो दिखना चाहिए। हाँ बोलो, इतनी दुर्लभ निधि प्राप्त की तो सद्बुद्धि के धनी हैं, इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? जो सही राह पर चले समझना उसमें ही सद्बुद्धि है, और सब कुछ जानने के बाद भी जो गलत रास्ते पर हो समझना उसकी बुद्धि क्या है? सद्बुद्धि नहीं। उल्टा क्यों बोले हैं? आप लोगों को कह दूं कि दुर्बुद्धि तो बहुत बुरा लगेगा, मैं तो सब में सद्बुद्धि खोजता हूँ, है ना। विवेकानंद जी ने जब अमेरिका में कहा था 50% अमेरिकन्स आर फूल, तो लोगों में खलबली मच गई थी। लेकिन जब उनने कहा आई रेक्टिफाई माई सेंटेंस डैट 50% अमेरिकन्स आर वाइज, तो सब खुश हो गए, है ना। तो मैं आप सबसे कह सकता हूँ, बात को सकारात्मकता की दिशा में लेकर के चलने का प्रयत्न करना चाहिए। मुझे सही राह पर चलना है, सही दिशा में आगे बढ़ना है, मेरी सोच सही होनी चाहिए, मेरा चिंतन सही होना चाहिए, मेरी भाषा सही होनी चाहिए, मेरा व्यवहार सही होना चाहिए, तभी तो जीवन अच्छा बन पाएगा। सद्बुद्धि जगे, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। गुरुओं के सानिध्य में आप लोग आते हो, किस लिए आते हो? बोलो, गुरुओं के सानिध्य में आप किस लिए आते हो? बहुत अच्छा उत्तर दिया, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। क्योंकि और जो चीज़ें हैं वो उनके पास खुद नहीं है, तो तुम्हें क्या देंगे? बोलो, दे सकते हैं क्या? हाँ, गुरुओं का आशीर्वाद मिल जाए, मेरा धन वैभव बढ़ जाए, हाँ, मेरा परिवार बढ़ जाए, मेरी संतति बढ़ जाए। जिन गुरु के पास जाकर तुम इन बातों की अपेक्षा रखते हो, उनके पास एक छिदाम नहीं है और उनका कोई घर नहीं, ब्याह ही नहीं किया, तो घर क्या बसाएगा? और तुम क्या मांगने जा रहे हो? अरे उनके पास जो है वो चाहो। क्या है उनके पास? गुण वैभव है, उस गुण वैभव को पाओ, खुद विभु बन जाओगे। दृष्टिकोण केवल यही होना चाहिए, मेरे हृदय में सद्बुद्धि का विकास हो, मैं सही राह पर चल सकूं। बहुत पुण्य का योग है अपन सबका कि इस पंचम काल में भी हमने वह सारी अनुकूलताएं प्राप्त कर ली जो कभी तीर्थंकरों के युग में भी हमें नहीं मिली। वो सारी अनुकूलता हमने आचार्य विद्यासागर के युग में पाया कि नहीं पाया? निमित्त सातिशय मिला, अगर उपादान न जगे तो उससे बड़ा अभागा और कौन होगा। कई बार ऐसी कहावत चरितार्थ होने लगती है, पन घट तक आकर भी गागर रीति लौट रही है। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाने के उपरांत यदि हमने इसे सार्थक बनाने का यत्न नहीं किया तो सब व्यर्थ है। थोड़ा लेखा जोखा करना कि मैंने इस जीवन में क्या पाया और क्या खोया। अभी जीवन का बाद में कर लेना। चौमासा का औपचारिक निष्ठापन कल हुआ और ये उदयनगर वालों का सौभाग्योदय हो गया।
ये सुयोग भी था जिस दिन इंदौर नगर में प्रवेश हुआ था, वहाँ की शुरुआत यहीं से हुई थी। आज निकासी की शुरुआत नहीं है, आज तो आगमन हुआ, लेकिन आज पुनः आना हुआ। और ये भी योग, पूरे चातुर्मास में उदयनगर का उदय कुछ ज़्यादा था। उदयनगर ये कौन सा पूर्वी क्षेत्र कहलाता है ना, पूरे पूर्वी क्षेत्र का, क्योंकि चातुर्मास के मुख्य जजमान बनने का श्रेय मुकेश पाटोदी को मिला। कलश रखा गया था और इस बार ये सुनिश्चित था, एक ही कलश था, जजमान के यहाँ पूरी समाज जाकर पहुँचाए, ये निमित्त बन गया। तो मौका पहले मिल गया, हालांकि घबराना नहीं, मौका तो मिलता, आगे मिलता चाहे पीछे मिलता ज़रूर, क्योंकि मैंने अनुभव किया पूरे चातुर्मास में। वैसे तो सारे इंदौर ने लाभ उठाया, लेकिन पूरब का क्षेत्र सबसे आगे रहा। जिस भाव से आप लोगों ने सेवा भक्ति की है वह बहुत प्रशंसनीय है, सराहनीय है, अनुकरणीय है। चाहे उदयनगर हो, चाहे वैभव नगर हो, चाहे गोयल नगर हो, चाहे तिलक नगर हो, चाहे कनाडिया हो, और जो नाम मुझे नहीं मालूम वो सब हो, गौतम नगर, अब मुझे नहीं है, लिस्ट दे देना। गोकुल नगर का तो निमित्त ही बन रहा, वो भी इसी क्षेत्र में आ रहा है, वहाँ का भव्य पंच कल्याणक भी संपन्न होना। पर बंधुओं, हमें थम कर कुछ विचार करने की आवश्यकता और अपेक्षा है कि इन दिनों में मैंने क्या पाया और क्या खोया। हमें अवसर तो खूब मिलते हैं, पर अवसर का हम लाभ कितना उठा पाते हैं, सबसे ज़्यादा महत्व उसका है कि हम अवसर का लाभ उठाएं। ये जीवन भी एक अवसर है, बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, और कैसे बीत जाता है पता ही नहीं लगता। आज सुबह मुझसे कुछ लोग कह रहे थे कि महाराज जी चातुर्मास कैसे बीत गया पता ही नहीं लगा। मैंने कहा तुम चातुर्मास की बात कहते हो, मैं कहता हूँ जीवन कैसे बीत गया पता ही नहीं लगा। बोलो, देखते देखते सब बड़े हो गए, कोई पता लगता है? यही तो चीज़ें, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जीवन के किस मोड़ पर क्या घटना घट जाए ये कहा नहीं जा सकता। कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए समय बीतने के पहले उसका लाभ उठाने का प्रयास सबको करना चाहिए। बंधुओं, आज तो ये संयोग बना है, आए हैं। बस मैं एक ही बात आज कहना चाहूँगा कि मन में एक ही भावना रखिए, मेरी बुद्धि सद्बुद्धि बनी रहे। धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। ज्ञान की दुर्लभता नहीं है, ज्ञान तो आप लोगों के पास भरा है ना। इतना है कि चाहे जिसको ज्ञान देने में समर्थ हो, और तो और आप लोग गुरुओं को भी ज्ञान दे देते हो, मौका मिल जाए तो, है ना। ज्ञान से मतलब नहीं, मतलब यथार्थ ज्ञान से है ना। उस यथार्थ को जाने, यथार्थ को पहचाने, यथार्थोन्मुखी दृष्टि अपनी जगाएं, तो जीवन धन्य होगा। चार बातें यथार्थ पर केंद्रित करके मैं विराम लूँगा
आज का तो आपका पूरा दिन है ही, अभी 3 दिन का कार्यक्रम इस क्षेत्र के लिए है, इसलिए सोचने की बात नहीं है। आज शंका समाधान भी यहीं होगा। दोपहर में हम लोगों का जो स्वाध्याय होता है वो भी होगा, अभी समय सार चल रहा है। जो लाभान्वित होना चाहे वो 3 बजे उपस्थित हो सकते हैं। यथार्थ को पहचानिए। क्या है यथार्थ? जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, ये जीवन का यथार्थ है। न हम कुछ लेकर आए न लेकर जाएंगे, ये जीवन का यथार्थ है। न कोई हमारा है न हम किसी के हैं, ये जीवन का यथार्थ है। और जो करेंगे वही भरेंगे, ये जीवन का यथार्थ है इसका ज्ञान? बोलो, ये यथार्थ है कि नहीं? पहले ये बताओ, है ना? समझते हो, इसको स्वीकारते हो? पूरी जिंदगी इसी यथार्थ को झुठलाने में लगा देते हैं। हमने बचपन से ही पढ़ लिया, सुन लिया, रट लिया, राजा राणा छत्रपति हाथी के असवार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, ये दोहराते भी हैं। पर यही कहते हुए, यही सोचते हुए, इसी मान्यता के साथ कि अभी दूसरों का नंबर है, मेरा नंबर नहीं, मेरा नंबर तो सबके आखिरी में होगी। जब सब आखिरी में होगा, जब सब मर जाएंगे उसके बाद मैं मरूंगा। पूरा जीवन इस सत्य को झुठलाने में खपा देना सद्बुद्धि के लक्षण नहीं है। इसे जानो। बुद्ध ने अपने जीवन में एक वृद्ध देखा, एक रोगी देखा, एक वृद्ध देखा, एक मृतक देखा और बुद्ध हो गए। रोगी को देखा, पूछा ये कौन है? बोले ये बीमार है। ये बीमार क्या होता है? जिसके शरीर में व्याधि हो जाती। व्याधि क्या कहलाती है? व्याधि जिससे शरीर अशक्त हो जाए, लाचार हो जाए। बोले अच्छा, क्या ये सबको होता है? हाँ, सबको होता है। शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर तो बीमारियों का घर है, सबको एक दिन बीमार होना पड़ता है। क्या मुझे भी होना पड़ेगा? भंते, जब सबको होता है तो आप कहाँ से बचेंगे? ये व्यक्ति कौन है? बोले बूढ़ा हो गया। बोले बूढ़ा कौन होता है? जो पुराना हो जाता है, जो जीर्ण हो जाता है, जो क्षीण हो जाता है, जो अशक्त हो जाता है, वो बूढ़ा हो जाता है। बोला उसको फिर लाठी लेके चलना पड़ता है। बोले अच्छा, क्या सभी बूढ़े होते हैं? हाँ, सभी बूढ़े होते हैं। क्या मुझे भी बूढ़ा होना होगा? तो प्रकृति का विधान तो सबके साथ समान है, आपको भी बूढ़ा होना पड़ेगा। आगे एक अर्थी जा रही। ये क्या है? अर्थी है। अर्थी किसे बोलते हैं? क्यों अर्थी किसे बोलते हैं? बोले जब आदमी मर जाता है, उसके शव को ले जाया जाता है, उसे अर्थी कहते हैं। बोले अर्थी क्या है? बोले अर्थी वह है, शरीर का नाम रथ है और आत्मा का नाम रथी, जिसमें रथ भर रह गया, रथी नहीं हो, न रथी अर्थी। समझ गए? न रथी अरथी, वो अरथी से अर्थी बन गया। तो बोले क्या है? बोले एक दिन अर्थी उठेगी। क्या मुझे भी मरना पड़ेगा? अब वो क्या बोले? मेरी भी अर्थी उठेगी। वो क्या बोले? वो समझ गया कि सच में एक दिन सबको मरना है, कल मुझे भी मरना पड़ेगा, मेरी भी अर्थी उठेगी। अब मेरी समझदारी तो इसी में है कि अर्थी उठने के पहले मैं जीवन के अर्थ को जान लूँ, चिता जलने के पहले अपनी चेतना को जगा लूँ, है ना? या ये बोध हुआ और बुद्ध उसी पल प्रबुद्ध हो गए। उन्होंने कहा अब रथ आगे नहीं जाना, रथ रुको, मैं यहाँ से चलता हूँ। सीधे वन की ओर प्रस्थान कर गए और दीक्षित हो गए। तुम बताओ तुम्हारे क्या हाल है? हॉस्पिटल के कितने चक्कर लगा है? यहाँ तो हो सकता है इक्का दुक्का ऐसे भी हों जो वेंटिलेटर पर भी लटक के आए हों, नव जीवन प्राप्त करके आए हों। बुढ़ापा कितना आ गया,
कब्र में पांव लटक गए और कितने मृतकों को शमशान पहुंचाए, फिर भी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सोचना है जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। मरना तय है कि नहीं है बोलो? हाँ, तय है ना। अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? तय करना है। क्या तय करना है? कैसे मरना है, ये तय करना। और क्या करना? मरना तो तय है, इसमें कोई संशय? अब ये तय करना है कि कैसे मरना है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधत जाए जंजीर, है ना। अब हमें ये तय करना है कि पुण्य के सिंहासन पर आरूढ़ होकर जाना है या पाप की बेड़ियों में जकड़ करके जाना है। इतना ही तो तय करना है। एक दिन जाना है। गुरुदेव ने कहा मरना है तो मर जा, पर जीते जी कुछ कर जा। गुरुदेव का वाक्य है। मरना है तो मर जा, पर जीते जी कुछ कर जा, अन्यथा कर जा तो मत कर जा। है ना पते की बात? तो जीते जी कुछ कर जा। ये ध्येय अपने अंदर बनाना चाहिए। जिस दिन ऐसी भूख अंतरंग में उठने लगेगी, जीवन की दिशा बदल जाएगी। आप लोगों को जब गुरुओं का सानिध्य रहता है, प्रवचन में रहते हो, तो आपके भीतर कोई और आ जाता है और बाहर निकलते ही फिर दुनिया दूसरी हो जाती है ना। अभी तो लग रहा होगा बिल्कुल महाराज जी जो बोल रहे हैं बहुत पक्की बात बोल रहे हैं, अपन को ऐसे ही करना चाहिए। और बाहर गए तो महाराज क्या बताइए, बाहर की हवा ही खराब है ना। सोच बदलनी है, इससे ही प्रगाढ़ बनाने की आवश्यकता है। यदि ऐसा हमने कर लिया तो तय मानना हमारे जीवन के रूपांतरण को कोई रोक नहीं सकता। रूपांतरण घटित होगा, वो हमें अपने अंतरंग में करने की जरूरत। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। न कुछ लेकर आए न लेकर जाएंगे। आज तक कोई लेकर गया क्या? नहीं ना। तो फिर क्यों मोह माया? हम अकेले आए अकेले जाएंगे, न हम किसी के हैं न कोई हमारा है। ये नदी नाव संयोग है। हम आप सब आज इकट्ठे हैं, कल जब जिसकी बारी आएगी सब अपने अपने ठिकाने चले जाएंगे। सबका अपना अलग लक्ष्य है, सबकी अपनी गति है और सबका अपना गंतव्य है। जो हम करेंगे वही भरेंगे। बस इन 4 वाक्यों को अपने जीवन का बोध वाक्य बना लीजिए, लिखकर अंकित कर दीजिए। अंतस्पटल में आए अगर ये बातें अंकित हो जाए तो फिर ज़्यादा कुछ कहने की करने की कोई आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। ऐसा सत्प्रयास होना चाहिए। आज उदयनगर में आए, ये समाज बहुत अच्छी समाज है। यहाँ पहले भी चातुर्मास हुआ और यहाँ का भव्य पंचकल्याणक पूज्य समय सागर जी महाराज जो वर्तमान आचार्य है, उनके ही सानिध्य में, उन्हीं के सानिध्य में हुआ ना, उनके सानिध्य में संपन्न हुआ। अनेक चातुर्मास भी हुए। ये लाभ आप लोग लेते रहे। अभी अभी विनम्र सागर जी का भी खूब लाभ आप लोगों को मिला है। ये लाभ अंतरंग का लाभ बने, जीवन में परिवर्तन करे, ये हमें लक्ष्य में रखना चाहिए। जब तक भीतर परिवर्तन नहीं, तब तक बाहर के बड़े बड़े निमित्तों का भी कोई अर्थ नहीं। लेकिन भीतर परिवर्तन हो जाए तो छोटा सा निमित्त भी
बड़ा काम कर सकता है, साधारण भी असाधारण को उद्घाटित कर सकता है। इसलिए हम सब उसी दिशा में आगे बढ़े। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी और स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से मंगल भावना के साथ मैं विराम लूँगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल होय। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए, जन जन मंगल होय। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय होय। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। आगामी 7 तारीख से सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य आयोजन, 7 तारीख से 15 तारीख तक के इस महाआयोजन में आप सब बहुत उल्लसित होकर के भाग ले रहे हैं। यह बृहद आयोजन सानंद संपन्न हो, इसलिए हमने आप सबको नियमित जाप करने के लिए कहा। आज 9 बार वो जाप हम यहीं सामूहिक दोहराएंगे। आप लोग तो व्यक्तिगत रूप से कर ही रहे हैं, आप सब उसे दोहराएं। ओम ह्रीं सिया उषा नमः। 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 जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की।